एक गांव में सपना अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी रंगत बहुत सांवली थी, मगर वो दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन जब वो कॉलेज से घर लौटती है तो क्या देखती है कि उसका सारा घर आग में जल चुका है और इस आग में सपना के माता पिता भी जलकर मर चुके थे। वो रोते हुए कहती है, माँ जी और पिताजी, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? सपना बहुत रोती है। इस मौके पर उसके चाचा रमेश उसको समझाते हैं, बेटा, तुम खुद को अकेली मत समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। सपना अपने चचा रमेश की बात सुनकर रोना बंद कर देती है और उसके दिल को तसल्ली मिल जाती है। सपना उनके घर चली जाती है। चाचा के घर पहुंचते ही सपना की चाची आग बगोला हो जाती है और अपने पति से कहती है, तुम इस कल मुही को क्यों घर ले आए हो? अभी तो घर में एक जवान बेटी बैठी है, हमें उसके हाथ पीले करने हैं और तुम एक और बोझ को उठा कर ले आए हो। अब इसका खर्चा कौन उठाएगा? चाची की बातें सुनकर सपना बहुत दुखी हो जाती है। चाची की अपनी बेटी जूही बहुत सुंदर होती है और इसे अपनी सुंदरता पर बहुत गरूर होता है और वो हर वक्त सपना के सांवले रंग का मजाक उड़ाती रहती है। और फिर सपना जूही के साथ उसके कॉलेज जाना शुरू कर देती है। एक दिन कॉलेज जाते हुए जूही सपना से कहती है, तुम मेरे साथ मेरे कॉलेज में तो पढ़ रही हो, मगर मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि अगर मुझ पर तुम्हारी परछाई पड़ गई तो मैं भी तुम्हारी तरह बदसूरत हो जाऊंगी। सपना जूही की बात मान लेती है और कॉलेज में इससे दूर ही रहती है, मगर जूही अपनी दोस्तों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है और कहती है, देखो तो कितनी काली है, जैसे दिन में रात हो जाए, काली कलोटी कहीं की, इसकी तो पता नहीं शादी ही कैसे होगी। सपना जूही की बातें सुनकर दुखी हो जाती है और सोचती है, अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सब लोग मुझे बुरी नजर से क्यों देखते हैं, जैसे मैंने कोई पाप किया हो। सपना कॉलेज में जूही की बातें सुनती और घर में चाची उसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से देती। वो सारा दिन सपना से काम करवाती और उसे खड़ी खोटी सुनाती रहती। एक दिन सपना अपनी चाची की बातों से दुखी होकर जंगल चली जाती है और वहाँ अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। सपना परी को देखकर चौंक जाती है। परी सपना से कहती है, सपना, तुम बहुत अच्छी हो, सभी का ख्याल रखती हो और किसी को परेशान नहीं करती। तभी परी उसके सामने छड़ी घुमाकर 2 जादुई पायलें रख देती है और सपना से कहती है, ये 2 जादुई पायल है। एक पायल तुम्हें जिंदगी की अच्छी बातें बताएगी, तुम्हें बहुत सारा ज्ञान देगी, और दूसरी पायल तुम्हें बहुत सारी दौलत देगी। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें जिंदगी में बहुत सारी दौलत चाहिए या ज्ञान। सपना उस पायल का इंतखाब करती है जो इसे बहुत सारा ज्ञान दे। पर ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सपना जब पायल पहनती है तो बहुत सुंदर हो जाती है और इसे बहुत सारी अच्छी बातें याद हो जाती हैं। जूही इसे इतना सुंदर देखकर बहुत जलती है और पूछती है, क्यों रे सपना की बच्ची, पहले तो तू इतनी काली कलोटी थी, अब इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तभी सपना इसे सच बता देती है। ये सुनते ही जूही के मन में लालच आ जाता है और वो जंगल में जाकर रोना शुरू कर देती है। तब परी वहाँ आ जाती है और जूही के सामने 2 पायल रख देती है। जूही के मन में लालच भरा हुआ था, इसलिए वो धन दौलत वाली पायल चुनती है। और जैसे ही जूही वो पायल पहनती है, बहुत बदसूरत हो जाती है और अपने आप को बदसूरत देखकर परी से कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? परी से कहती है, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम्हें कोई परेशान नहीं करता, बल्कि उल्टा तुम लोगों को परेशान करती हो। तुम्हारे अंदर इतना लालच है कि तुमने ज्ञान की बातें नहीं बल्कि धन दौलत चुना। याद रखो, ज्ञान मौत तक हमारे साथ रहता है, जबकि धन दौलत जरूरी नहीं हमेशा हमारे साथ रहे। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है और इस तरह जूही को अपने झूठ और लालच की सजा मिल जाती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।